क्या बोला गया है कि x इक्वल टू लेमडा वन पुट करने पे और लेमडा टू पुट करने पे जो सीक्वेंस बनेगा इसकी हेल्प से वो कन्वर्जेंट है। तो पुट करके देखते हैं। सबसे पहले ये सीक्वेंस x इक्वल टू लेमडा वन से ये सीक्वेंस बनेगा प्लस बी एन लेमडा वन क्यूब, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है। और ये वाला सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, लेमडा टू की पावर फोर प्लस बी एन लेमडा टू क्यूब, ठीक है। ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब किसी न किसी एल पे कन्वर्ज कर रहा होगा। लेकिन उससे पहले जो यहाँ से कॉमन निकल रहा है फैक्टर में, एक बार उसको निकाल लो। लेमडा वन रेज टू पावर फोर ए एन लेमडा वन प्लस बी एन, ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, इसी पे डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। मैम, अब आपने जो कॉमन लिया वो लैम्डा वन टू दी अच्छा पावर अच्छा, थ्री होगा। थ्री आएगा, थ्री आएगा, ठीक है। अब वही बात यूज़ करते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी कन्वर्जेंट होगा। तो इस सीक्वेंस को, इस कंप्लीट सीक्वेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं वन बाय लेमडा वन क्यूब से। उससे क्या होगा, ये सीक्वेंस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये बचेगा ए एन इंटू लेमडा वन प्लस बी एन। मैंने इस कंप्लीट सीक्वेंस को लेमडा वन क्यूब से डिवाइड कर दिया, और वो कर सकती हूँ मैं क्योंकि ये डिफाइंड होगा बिकॉज लेमडा वन इज नॉन ज़ीरो, ठीक है। लेमडा वन नॉन ज़ीरो दे रखा है तो ये हम कर सकते हैं। सो दिस इज कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे आते हैं, सिमिलर चीज़ करेंगे, लेमडा टू क्यूब ए एन लेमडा टू प्लस बी एन, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो सीक्वेंस बनेगा क्या बनेगा, इसका स्केलर मल्टीपल जो भी सीक्वेंस होगा वन बाय लेमडा टू क्यूब से डिवाइड करके, वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा, ए एन लेमडा टू प्लस बी एन, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। सो इसका मतलब इक्वेशन वन नाम दे देती हूँ मैं इसको, ये जो यहाँ पे बना था ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस, ये जो दो सीक्वेंसेस आए हैं ये दोनों कन्वर्जेंट हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं तो उनके प्लस या डिफरेंस वो भी कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो अब वन और टू इक्वेशन है, तो इक्वेशन वन में से अगर इक्वेशन टू माइनस की जाए, या ऐसे कर लो, वन और टू को हाँ वन और टू को माइनस ही कर लो, आसान ही रहेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ए एन, यहाँ पे लेमडा वन आएगा, अच्छा लेमडा टू ही आएगा, ठीक है। ए एन लेमडा वन माइनस लेमडा टू प्लस बी एन माइनस बी एन, ये जो नया सीक्वेंस बनेगा ये भी कन्वर्जेंट होगा क्योंकि वन और टू में जो सीक्वेंसेस पड़े थे वो कन्वर्जेंट थे। सो दिस मीन्स कि ए एन इंटू लेमडा वन माइनस लेमडा टू इज कन्वर्जेंट। सो दिस इम्प्लाइज कि इसका स्केलर मल्टीपल भी कन्वर्जेंट होगा। कौन सा स्केलर मल्टीपल ले रहे हैं हम, वन बाय लेमडा वन माइनस लेमडा टू करके। क्या ये किया जा सकता है, लेमडा वन माइनस लेमडा टू से डिवाइड कर सकते हैं हम कि नहीं? यस मैम, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज लैम्डा वन और लैम्डा टू इक्वल नहीं है ना, हाँ इसीलिए दिस तो इनका मीन, डिफरेंस नॉन जीरो आएगा। हाँ ये नॉन ज़ीरो नंबर ही आएगा हमेशा जो भी होगा। तो ये कन्वर्जेंट हो गया, तो इसका मतलब ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब ए एन कन्वर्जेंट आ गया तो ए एन इंटू लेमडा वन जो भी फर्स्ट इक्वेशन में सीक्वेंस बना था, ए एन इंटू लेमडा वन, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा, यानी ए एन का स्केलर मल्टीपल कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हमें चेक करना है लेमडा वन ए एन प्लस बी, क्या ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं। अब क्योंकि ए एन कन्वर्जेंट है तो इस सीक्वेंस को चेक करने के लिए हम क्या करें, लेमडा वन ए एन कर दें माइनस, मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। चलो यहीं से ले लेते हैं क्योंकि जो गिवन है उसी के हिसाब से कर लेते हैं, इन्होंने दे रखा था, ठीक है ठीक है। हाँ फर्स्ट इक्वेशन में ये सीक्वेंस था, ये कन्वर्जेंट था ना, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन से आया था, ये कन्वर्जेंट ही था। ये अभी हमने प्रूव किया कि ये कन्वर्जेंट होगा, ए एन कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगा,
ठीक है, इनका डिफरेंस या प्लस माइनस जो भी हम कर रहे हैं वो भी कन्वर्जेंट आएगा, वो आएगा क्या, बी एन। सो दिस इम्प्लाइज कि बी एन भी क्या हो गया, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो बोथ आर कन्वर्जेंट। ऑप्शन सी और डी क्या बन रहे थे, ए ए एन प्लस बी प्लस बी एन, ए एन प्लस बी एन, और डी ए एन माइनस डी एन, सॉरी ए एन माइनस बी एन। सारे करेक्ट आएंगे। मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में क्या बोला हुआ था कि कन्वर्जेंट या ए नॉट एन इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट और सेकेंड में बोला था बी एन इज कन्वर्जेंट। तो सारे ट्रू आ जाएंगे। ए एन और बी एन कन्वर्जेंट आने से उनका कोई भी स्केलर मल्टीपल करके देखो, या उनको ऐड करके देखो, या स्केलर मल्टीपल करके ऐड करके देखो, सारे ही कन्वर्जेंट आएंगे। ए एन और बी एन कन्वर्जेंट आ गए, इसके बाद तो बस काम बन ही गया हमारा। ठीक है, एक बात बताऊं मैम, अगर ए एन को हम ए लेते हैं कि ए एन इज इक्वल टू एन, ए एन इज और इक्वल टू बी एन एन, इज इक्वल और बी एन इज इक्वल टू माइनस, मल एन भी ले सकते हैं, बी एन इज इक्वल टू, बी एन इज इक्वल टू एन, हाँ हाँ कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन में, ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं कि नहीं ले सकते आप, डिस्टिंक्ट तो कह नहीं रखे हैं, तो ले सकते हाँ, हो। और लैम्डा वन को लीजिए माइनस वन। और लेमडा टू को, मैम लैम्डा वन से ही पहले कर दो, वो तो एन माइनस एन, ठीक है, हाँ, कन्वर्जेंट है। लेमडा टू के लिए कन्वर्जेंट होना चाहिए फिर से। लेमडा टू को आप कुछ ना कुछ और नंबर लोगे, देखो सिर्फ और सिर्फ ये लेमडा इक्वल टू माइनस वन के लिए कन्वर्ज करेंगे, इनका कोई भी मल्टीपल होगा। लेमडा टू को कुछ लेके दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ आगे। ओके, लेमडा इस टू बार समझ ढूंढना तो में पड़ेगा। आया। आपने यही गलती निकाली थी उस दिन, मैंने की पॉइंट आउट की थी, आज आप वही गलती कर रहे हो। लेमडा टू के लिए भी तो करना पड़ेगा, हाँ हाँ लेमडा टू लेके आना पड़ेगा आपको, ऐसे छोड़ नहीं सकते आप इसे। मान लो मैं चलो माइनस टू ले लेती हूँ या टू ले लेती हूँ, दोनों केसेस में देख लो, क्योंकि वन के लिए तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। माइनस टू पुट करोगे, यहाँ पे कुछ आएगा 16n माइनस 8n, तो ये 8n बन जाएगा, नॉट कन्वर्जेंट। टू पुट करोगे तब भी ऐसे ही सिमिलर सी चीज़ हो जाएगी, वो कुछ n में कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल n का आ जाएगा, समथिंग kn, वो भी तो नॉट हर एक कन्वर्जेंट। को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हर एक, हर एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब ए एन इंटू एक्स टू दी पावर थ्री और बी एन इंटू एक्स टू दी पावर फोर, और हाँ ऐसा कुछ। हाँ हर एक x इक्वल टू लेमडा वन, मतलब दो तो ढूंढने ही पड़ेंगे आपको। सिर्फ आपने एक ढूंढा, इन्होंने क्या रखा है, दो के लिए कन्वर्जेंट है, आपको दो तो ढूंढने ही पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ x की पावर 4 की जगह यहाँ पे भी x की पावर 3 ही होता, मतलब ऐसे बोल रखा होता, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए एन प्लस बी एन कन्वर्जेंट। फिर वो क्वेश्चन वैसे ही बन जाता, सम ऑफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देन सीक्वेंस के बारे में क्या कहेंगे। यहाँ पे इन्होंने x की अगर पावर मैम 4, दोनों एक हो जाता तो अगर मैंने मतलब दो, तब नहीं कह सकते मैम। तब नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, सही बात है। हाँ, मतलब एक को तब एन ले लीजिए, एक को माइनस एन ले लीजिए, एन और बी एन को, इनके, और हाँ, एक लैम्डा को मान माइनस लो वन ले x की लीजिए, पावर 4 एक ही लैम्डा होता, को। तो आप कह रहे हो कि हाँ x की पावर 4 ए एन प्लस बी एन इज कन्वर्जेंट, चाहिए फॉर ऑल x हो, तब भी ए एन और बी एन का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है, ए एन इज इक्वल टू एन, बी एन इज इक्वल टू माइनस एन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से फ्रेम किया गया है, यहाँ पे x इक्वल टू एक्स की पावर 3 दिया गया और लेमडा वन नॉट इक्वल टू लेमडा टू, ठीक है। ठीक है मैम, समझ में आ गई। ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया था हमने, लीनियर का, अ, यहाँ लीनियर का, जो ए बी बी ए वाला, डेट ऑफ ए बी बी ए ब्लॉक में, हाँ क्या निकाला, सब लोग बताओ। मेरा तो आया ऑप्शन ऑप्शन टू,
मतलब डेट ऑफ ए प्लस बी, डेट ऑफ ए माइनस बी, ऐसा कुछ था। ठीक है, और किसी ने कुछ निकाला हो? मेरा भी यही आया। कैसे निकाला? हाँ, मैंने तो इसको वो एक एग्जाम्पल ले लिया। और अच्छा, कुछ वेरी तरीका गुड। है ना? एग्जाम्पल लिया, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तरीका है, तरीका मैं बताऊंगी। आपने कैसे किया ज्ञानेश? रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके। कैसे ऑपरेशंस लगाए? देखो हम पहले, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो विथ हाँ, माइनस बी बाई ए। देखो एक काम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं हम। कल भी हमने ये चीज़ की थी। आप ये कह रहे हो कि फर्स्ट रो को माइनस बी बाय ए से मल्टीप्लाई करो, पर माइनस बी बाय ए क्या है? आप ये कह रहे हो R2 माइनस बी बाय ए R1, ये करना चाहते हैं हम, ताकि ये यहाँ पे ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाए, कुछ ऐसा सोच रहे हैं हम। लेकिन ये 1/a क्या है? ए इन्वर्स को डिनोट कर रहा है, और ये मैट्रिक्स है, ये कोई नंबर नहीं है। पहली बात, ए को नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा इसके लिए, सॉरी, ए को नॉन ज़ीरो नहीं, स्केलर के केस में तो चलो यहाँ पे स्केलर होता तो हम कह देते ए इज़ अ नॉन ज़ीरो स्केलर, पर यहाँ पे 1/a का क्या मतलब है? ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स को एग्जिस्ट करना ज़रूरी है ये सब करने के लिए। यस मैम। तो डिटर्मिनेंट पता ही ऑफ नहीं। ए शुड बी नॉन ज़ीरो। और वैसे इस तरीके से रो ऑपरेशन लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं इसका प्रूफ ढूंढ रही थी इस तरीके की, जैसे कल हमने जो एग्जांपल किया था ना, उसका मैं प्रूफ देख के बताऊंगी आपको। ये 2in 3in वाला था, इसमें हम डायरेक्ट ऐसे मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस नहीं लगा सकते। चलो यहाँ पे तो ऐसी सेम सेम मैट्रिसेस पड़ी हैं, तब हम ऑपरेशन लगा भी देंगे, पर ऑपरेशन मैट्रिक्स पे नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे कुछ 5in था, तो दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, ऐसे ऑपरेशंस तो नहीं बनाए गए हैं। ऑपरेशंस तो इस तरीके से बनाए गए हैं। वैसे हमने यहाँ पे इस टाइप से ऑपरेशन किया था, मतलब कहने का, अगर यहाँ पे 4004 ये रोज पड़ी हैं, और यहाँ पे 2002 ये रोज पड़ी हैं, तो हम क्या चाहते हैं? नीचे ज़ीरो मैट्रिक्स बनाना। वो किया जा सकता है कैसे? असल ऑपरेशन ये है, R3 पे ऑपरेशन लगाया जाए R3 माइनस 2R1, और R4 पे ऑपरेशन लगाया जाए R4 माइनस 2R2। समझ रहे हो इस बात को? अगर मैम नीचे वाला ए हम्म, इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो कर सकते हैं ना तो ऑपरेशन एलिमेंट्री। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, मुझे नहीं लगता। तब भी इस तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं आप। एक मिनट रुकना। मैम, कल हम्म, भी नानेश ने जो ऑपरेशन लगाया था, वो ऑपरेशन भी कल नहीं लगाया के जा जो सकता। क्वेश्चन है। हम्म। हाँ मैम, मतलब यहाँ तो मतलब ये एक मैट्रिक्स है। ये तो मतलब देखो हमने जो ऑपरेशन उसका। सीखे हैं नंबर्स पे सीखे हैं, मैट्रिक्स पे नहीं सीखे हैं। मेन बात ये हाँ है। मैम। तो आपने जो किया था कल ऑपरेशन, हमने यहाँ नीचे वाली मैट्रिक्स, ये जो दो मैट्रिक्स थी उसको उठा के ऊपर वाली मैट्रिक्स बना दी थी, और ऊपर वाली नीचे ले आए थे, जो भी ऐसा ही कुछ काम किया था। पर ये मैट्रिक्स के लिए नहीं होता है काम, एलिमेंट्स के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे शो किया, ये वाले ऑपरेशंस आपको समझ में आ गए सबको? R3 पे ये लगाएंगे, R4 पे ये लगाएंगे, तो यहाँ जो मैट्रिक्स है ये ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। बनेगी? यस मैम। ये चीज़ की जा सकती है, पर डायरेक्टली मैट्रिक्स पे करना वो चीज़ गलत है, और उसके लिए कुछ ना कुछ काउंटर हमें मिलना चाहिए। वैसे फॉर्मूला वही बनता है, जैसे हम इस मैट्रिक्स की हेल्प से जो फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे आपने ये निकाला, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से ही बनता है, तभी आपका आंसर भी सही आ गया। लेकिन उसके लिए पहली बात तो, सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी हम कुछ ऐसी बात कर सकते हैं। और बाकी मैं इसको देखती हूँ कि मैट्रिक्स पे ये फॉर्मूला बना कैसे। ऑपरेशंस नंबर के मतलब एलिमेंट्स की हेल्प से ही बना है फॉर्मूला, लेकिन मैं इसका एक बार प्रूफ देख रही हूँ कि प्रूफ में किस तरीके से बताया गया है मेथड। मैम हम्म, क्या हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ। हाँ, ये बात बताओ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, और यहीं पे मुझे लग रहा था गलती करेंगे सब लोग। एक तो आपका हुआ था ये। नहीं मैम। क्या इसको
आप लोग सोचो, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है? नहीं लिखा मैम जा सकता मैम। क्यों नहीं लिखा मल्टीप्लिकेशन जा सकता? प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए, नहीं, प्रोडक्ट तो मतलब डिफाइंड ही होती है, रोज और डिटर्मिनेंट। रोज डिटर्मिनेंट। और कॉलम हम्म का रोज और कॉलम का प्रॉब्लम हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करते समय, नहीं, मैं कह रही इसलिए हूँ कि ए हो और सकता बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, आप बताओ। तब भी नहीं हो सकती मैम। हाँ बताओ, क्यों नहीं हो सकता? मेरे पास काउंटर एग्जांपल। वैसे प्रॉपर्टी भी होती है मैट्रिक्स की एक, ये तभी हो सकता है जब ए और बी कम्यूट करें। क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ज्ञानेश, ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी। अब सब लोग ध्यान से देखो, ये तो लिख ही सकते हैं ना, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कल ही प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, ये याद भी रहती है। है यस मैम। बचपन से। अब ये सवाल है कि इस मैट्रिक्स को, ये तो चलो लिखा जा सकता है ऊपर वाली को, क्या इस मैट्रिक्स को, अंदर वाली को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है अगर ए और बी कम्यूट कर जाए तो। अगर ए और बी कम्यूट करें तभी लिखा जा सकता है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी क्या? इनकी मल्टीप्लिकेशन बनेगी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब ए और बी अगर कम्यूट करेंगे तभी तो ये और ये कैंसिल होगा। ये तो नंबर्स में आप आसानी से कर देते थे, क्योंकि नंबर्स कम्यूट करते हैं, वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स का सेट क्या बनाता है? फील्ड बनाता है, उसके पास सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटिविटी में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पर इन जनरल ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन था ये गलत होगा, जिसमें भी ये बोल रखा था। आंसर तो यही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका ऐसे ऑपरेशंस देखो क्या क्या लगाए जा सकते हैं इस पे। आपने एग्जाम्पल कौन से लिए थे? ए को अगर आइडेंटिटी ले लें, बी को ज़ीरो ले लें, कुछ ऐसा लिया था? मैंने मैम हम्म ए को आइडेंटिटी, बी को टू आइडेंटिटी आइडेंटिटी, नहीं टू मैम, टू आइडेंटिटी। हाँ, आइडेंटिटी नहीं लिया था अच्छा, मतलब। इसका निकाल के देखो, ए को टू आइडेंटिटी पुट कर लो, बी को ज़ीरो मैट्रिक्स पुट कर लो। अच्छा, यहाँ भी टू आइडेंटिटी आएगा फिर तो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ टू आइडेंटिटी, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स ले लो, तो इसका टू स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी टू स्क्वायर आ जाएगा। आंसर आना चाहिए 16। अब इस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, टू आइडेंटिटी का स्क्वायर, उसको तो कर रहा है। हाँ, इसको कर रहा है इस केस में। आपने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? कुछ एक दो इधर उधर के फालतू ऑप्शंस थे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी का मैंने स्क्वायर। मैम हाँ बोलो। मैंने लिया था, ए को लिया था 1034। अच्छा, 1034। ये जो एग्जाम्पल लिख रही हूँ ये आप लोग चेक करके देखना, फिर मैं मेथड बता देती हूँ, आप लोग अपना चेक कर लेना। और बी को लिया था 0527। ठीक है, 0527। सब लोग इसे नोट कर लो और चेक करके देखना। अब यहाँ पे आपने एक बड़ी अच्छी बात करी निर्माल्या, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने एग्जाम्पल से किया। क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे होना है एग्जाम में, एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो, एग्जाम्पल ले लो। एक दो बार में हिट कर गया, अच्छी बात है, नहीं करा तो छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक है, एक तो आपको समझ में नहीं आया होगा इसमें क्या करना है, तो एग्जाम्पल तो सोचे जा सकते थे। 99% क्वेश्चन में एग्जाम्पल सोचे जा सकते हैं, कुछ ऑप्शंस काटे जा सकते हैं एग्जाम्पल से हमेशा। तो एग्जाम्पल सोचने की आदत डालो। ठीक है, अब हम मेथड पे आते हैं। अब देखो, ये जो ऑपरेशन मैं लगा रही हूँ इसको ध्यान से देखना। क्या करें हम? R1 पे लगा लेते हैं, R1 नहीं, C1 पे लगा लेते हैं। C1 पे लगा लेते हैं C1
प्लस C2। अब ये ऑपरेशन मैं मैट्रिक्स पे क्यों लगा रही हूँ ये समझ सकते हो? ये दोनों A प्लस बी बन जाएंगे और यहाँ पे BA आ जाएगा। ये डायरेक्टली मैट्रिक्स पे लग सकते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स पे नहीं, उनके कॉलम्स पे ही लग रहे हैं ऑपरेशन, है ना? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉलम्स होंगे ABCD कुछ भी होंगे, इसके एलिमेंट्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाएंगे। इधर से इधर A और B को ऐड करोगे तो A प्लस बी मैट्रिक्स बन जाएगी, इधर B और A को ऐड करोगे इधर भी A प्लस बी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है ना? ये काम सिर्फ एलिमेंट्स पे हो रहा है। वैसे तो आई थिंक मैट्रिक्स पे भी हो जाता है, बट हम इसका प्रूफ देखेंगे तब बात करेंगे इस पे। यहाँ तक सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। अब आप आगे भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अगला ऑपरेशन क्या लगाओगे सो दैट ये सिंपल सा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए? नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा? R2 पे लगा दो, R2 माइनस R1। ठीक है, ये सभी एज अ मैट्रिक्स चलो मैं लिख रही हूँ R2 माइनस R1, पर एज एन एलिमेंट जब आप इसको देखोगे यहाँ पे सेम और सेम मैट्रिक्स पड़ी होंगी। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 पड़ी है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 पड़ी होगी। तो ऑपरेशन किस तरीके से लगाऊंगी? R3 पे लगा दिया जाएगा R3 माइनस R1, R4 पे लगा दिया जाएगा R4 माइनस R2। क्लियर है? हाँ मैम। तो Yes, बस ma'am. ये ऑपरेशन लगाते ही आपके पास क्या मिलेगा? आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे A प्लस बी मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे B मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे A माइनस बी मैट्रिक्स होगी और यहाँ पे 0 मैट्रिक्स होगी। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस बी। पुराना पढ़ के आया करो, सब भूल जाते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस बी, यही आपका आंसर आ जाएगा। और वो जो दूसरा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो वाला क्यों नहीं होगा वो हम देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल एक और गड़बड़ हो गई थी बताते हुए मुझे। मैं जब आपको ये मैट्रिक्स बता रही थी जिसमें S इज इक्वल टू A प्लस आइटा बी था, आप लोगों ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। A भी बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे हमने कहा था A की वैल्यू 1 हो सकती है और B की वैल्यू, मतलब A और B की वैल्यू 1 और आइटा हो सकती है। क्या A और B की वैल्यू ये नहीं हो सकती? माइनस और माइनस आइटा, मतलब 0 तो होगी, वो तो लिखनी है आपको। -1 और माइनस आइटा नहीं हो सकती क्या? क्या ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगी? या यूनिटरी जो भी इन्होंने बोला हुआ था, या ये मैट्रिक्स यूनिटरी था या ऑर्थोगोनल था? यूनिटरी था शायद। यूनिटरी का। क्या ये दोनों मैट्रिक्स नहीं बनेगी यूनिटरी? -1 आवाज़ कट रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही निर्मल, आपकी कट रही है। हो सकता है। मतलब आप सुनाई दे रहे हैं ना? आप दे रहा है, क्या हो गया था? वो बिल्कुल ही आवाज़ कट गई थी। हाँ, देखो मेरा नेटवर्क चला गया। इसको चेक कर लो ना, चेक कर लो। इसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला कॉलम 1 0 आ ही जाएगा, मतलब 1 0 टोटल 1 आ जाएगा स्केलर। इसको खुद के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 1 आ जाएगा। एक दूसरे से करेंगे 0 आ जाएगा। मतलब ये चारों में से कोई भी हो सकते हैं, और 0 तो साथ में आना ही है, उसको पता है हमें 0 को कहाँ एडजस्ट करना है। तो एक प्लेस पे रखने के लिए आपके पास 4 चॉइसेस हैं। मतलब अगर 1 -1 आइटा माइनस आइटा, इनमें से कुछ आपने यहाँ पे रख लिया तो आपको पता है कॉलम की अदर एंट्रीज में आपको 0 0 0 रखना है। और ये चीज़ आप इधर कॉरेस्पॉन्डिंग रो में भी नहीं रख सकते इनमें से कोई भी एलिमेंट, तो उधर भी 0 0 रखना है। तो इसी तरह करते करते पहले कॉलम में हमारे पास n चॉइसेस तो होंगी ही रखने के लिए, लेकिन ये आपस में झगड़ा करेंगे, 4 लोग 4 भाई झगड़ा करेंगे प्रॉपर्टी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ दैट। फिर सेकंड कॉलम में फिर से n-1 चॉइसेस होंगी
और ये चारों आपस में झगड़ा करेंगे तो ये कहेंगे 4 चॉइसेस है हमारे पास। सो सिमिलरली करते करते क्या हो जाएगा, 4 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल आएगा आंसर। क्लियर है? हाँ मैम। थोड़ा ध्यान से करना चाहिए मैं यस क्वेश्चन, ये मैंने गलती कर दी थी, ये सब चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं, तो ध्यान से हाँ किया मैम, करो वो तो क्वेश्चन। दिमाग में आया था मगर मगर मैंने कुछ बोला नहीं। बोला करो, अपनी भावनाएं व्यक्त किया करो, ट्राई करना चाहिए। बोल दिया करो। क्या बात है, मैंने हाँ का आज मैम। मूड नहीं है क्लास अटेंड करने का? हाँ मैंने मैसेज किया था, आज नहीं हो पाएगा उसका, क्या काम पड़ गया उसका। अच्छा, मुझे तो लगा 6:30 तक आ जाएगा। लेक्चर तो रिकॉर्डेड है यार, शायद। हाँ रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। चलो, ठीक है मैम, वो देख लेगा। बाकी तुम हेल्प कर देना उसकी। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या निकाला आप लोगों ने? 0 और 1। 0 हाँ और ये 1, वाला तो इसका तो आपने कल ही बता निकल दिया गया, था, इसका तो मैंने बता ही दिया 0 था। और 1। हाँ, हाँ मैम। अगला था इनवॉलेंट्री और मैट्रिक्स। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम्म नील पोटेंट था मैम। 1 है ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे से। ये वाला, ये जो मैं बोल रही हूँ इनवॉलेंट्री। हाँ ये जो, हाँ जो नील पोटेंट इन्वोलेटरी सभी। हमें क्या करना था, हर क्वेश्चन में दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेना था। और किसी से हुआ है आप दोनों से? प्लस और माइनस 1। यस प्लस मैम। और माइनस 1। ऐसे ही किया है जैसे मैं कर रही हूँ, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5। एकदम साफ साफ अच्छे अच्छे स्टेप्स में करूँगी, देखना। अब ये ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, बिकॉज हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि हम चाहे ए की पावर एन करके डिटर्मिनेंट करें या डिटर्मिनेंट ए करके उसकी पावर एन करें, बात सेम होती है। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है। सो डिटर्मिनेंट ए एक स्केलर है, एक स्केलर का स्क्वायर 1 आ रहा है, तो उस स्केलर के पास क्या क्या चॉइसेस हैं, इधर +1 और -1। तो आ गया आपका आंसर। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा है, आसान ही था, कुछ नहीं था इसमें। हाँ इस निलपोटेंट, तरह तो सोचा नहीं। निलपोटेंट ए टू द पावर मैट्रिक्स के इज इक्वल टू 0 होता है। फॉर सम के, ठीक है, कोई भी के हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये फिर से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 0। किसी नंबर की पावर के करके 0 आ रहा है तो वो नंबर 0 ही होगा। ऐसा तो है नहीं कोई नॉन जीरो नंबर होगा उसका स्क्वायर कर दो आप 0 आ जाएगा। वो ग्रुप थ्योरी में होगा, रिंग थ्योरी में होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, सिंपल नंबर्स के केस में, रियल नंबर्स में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से 0 आ जाएगा। पॉसिबल सब कुछ है वैसे मैथ्स में, लेकिन वो फिर फील्ड पे डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो। इसके बाद कौन सी थी आप बताओ? अगली मैट्रिक्स थी डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या निकाला, कुछ खास निकला? मैम नहीं, कुछ नहीं निकला। एनी नंबर। एनी नंबर, वेरी गुड, अच्छा कंक्लूजन निकाला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये किसके लिए ट्रू होगी, किस डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए ट्रू हो सकती है? फॉर ऑल, जो भी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होंगी हर एक रियल वैल्यू के लिए ट्रू होगा। डिटर्मिनेंट ए को आप चाहे 2 रखो उसके लिए भी ट्रू होगा, -2 के लिए भी ट्रू होगा, -10 के लिए भी ट्रू होगा, तो 10 के लिए भी ट्रू होगा, 0 के लिए भी ट्रू होगा। तो कुछ भी नंबर हो सकता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। स्क्यू मैम सिमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। हाई 2। ये लो, रियल सिमेट्रिक का रियल ही होगा। क्या ये प्रूव कर सकते हो आप? ये तो एग्जांपल क्लियर है। अब मैं ये कह रही हूँ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रियल ही होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता।
सोचो इसका लॉजिक। मैम एंट्रीज रियल है तो डिटर्मिनेंट भी रियल ही होगा। मतलब थोड़ा अच्छे से बोलो इस बात को। क्लोजर मैथ्स मैथ्स क्लोजर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स, वेरी गुड। क्योंकि रियल नंबर्स पे यहाँ कोई भी ऑपरेशंस लगेंगे, इंटू वी इंटू सी माइनस डी सी, अब कुछ भी लगेंगे ऑपरेशंस, वो सभी ऑपरेशंस किस पे लग रहे हैं? रियल नंबर्स पे। और रियल नंबर्स क्या है? एक फील्ड है। फील्ड ना भी बोलो तो आप जानते हो, हाँ फील्ड है, मतलब फील्ड के हिसाब से आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ये क्लोजर अंडर क्या है? एडिशन, और क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों ही चाहिए ना आपको, डिटर्मिनेंट निकालते टाइम सभी तरह के ऑपरेशंस आते हैं, प्लस भी और मल्टीप्लिकेशन भी। अब वो माइनस और डिवीजन जो भी होता है वो तो इन्हीं के अंदर आता है। तो ये दोनों मेन ऑपरेशंस हैं। तो ये दोनों ऑपरेशंस के अंडर क्लोज्ड है हमारी फील्ड। रियल नंबर्स एक फील्ड फॉर्म करते हैं, तो इस वजह से जो डिटर्मिनेंट आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। अगर ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज इंटीजर हैं, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? क्या मतलब इंटीजर आएगा या कुछ और आ सकता है? इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है। कोई एग्जाम्पल फिर होना चाहिए आपके पास। नहीं आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर ही आएगा। बाकी लोग क्या कहते हैं? यस मैम। अगर इंट्रीज इंटीजर होता है तो मतलब डिटर्मिनेंट भी इंटीजर ही आएगा। इंटीजर्स पे जब आप ऑपरेशन लगाओगे, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के अंदर तो क्लोज्ड ही होता है, हाँ, और सेमी ग्रुप होता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोज्ड होते हैं इंटीजर। क्यों? क्योंकि बस वो फील्ड नहीं बनाते, उनके पास हर एलिमेंट का इन्वर्स नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो क्लोज्ड ही होते हैं ना। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में क्लोज्ड होते ही हैं इंटीजर्स। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। अच्छा, नेचुरल नंबर्स की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या नेचुरल नंबर ही आएगा? नहीं मैम। इसका एग्जांपल भी बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। क्या ले लें? 1 0 1 1, ठीक है ना। इसका एग्जांपल भी बहुत इजीली मिल गया। अब 0 नहीं, यहाँ पे कुछ और ही रख लो, 2 रख लो, तो यहाँ पे हमें 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड नहीं होते अंदर, एडिशन ही क्लोज नहीं होते, ठीक है ना। तो अभी अगर आपको इस तरीके से सोचना है तो आप आराम से सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आखिरी। रैशनल्स के लिए तो अब आप सिमिलरली बता ही दोगे कि रैशनल एंट्रीज हैं तो रैशनल ही आएगा। क्या इरैशनल एंट्रीज हैं तो इरैशनल आएगा? नहीं मैम मैम, जरूरी नहीं। रियल है। हाँ रियल तो कुछ आएगा। भी हाँ आ मैम, सकता जरूरी नहीं है, कुछ भी आ एग्जाम्पल दो, सकते हैं। एग्जाम्पल दो। है। √2 0 0 2 √2 सॉरी। √2 डायगोनल पे √2 ले लो, बात खत्म। और √3 ले लो हाँ क्रॉस डायगोनल में। ठीक है ना। तो सारी प्रॉपर्टीज वही यूज हो रही है जो क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं, फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो वापस आते हैं इस पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको बाहर एडजस्ट करने के लिए क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे? दो केसेस हो गए मैम। इफ एन इज ऑड, दो केसेस हो गए इधर। इफ एन इज ऑड और एन इज इवन। एन इज इवन के केस में नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आएगा। जैसे कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये एंट्रीज डायगोनल पे तो ज़ीरो होती हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट देखो -4 या 4 आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो नॉन ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो के लिए भी आपको ऐसा ही 3 क्रॉस 3 में एग्जांपल मिल जाएगा इजीली।
अब इसमें दो केसेस बन गए, n अगर ऑड हुआ और n अगर इवन हुआ। अगर n ऑड हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0, इवन हुआ जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था n इक्वल टू 2 का, इवन हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, क्या 0 हो सकता है इवन के केस में? हो सकता है मैम, हो सकता है, 0 0 0 0। हाँ 0 मैट्रिक्स ही ले लो, 0 तो हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, उसके बाद क्या था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इनके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। क्या किया था आप लोगों ने, ये काम किया था, निकल के क्या आया आपका आंसर? प्लस और माइनस -1 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू +-1 आ जाएगी। वेरी गुड। यूनिटरी का भी बता दो फिर साथ साथ, a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। तो क्या आ रहा था इसका आंसर? ± आयोटा। ज्ञानेश आपका? मैम मैंने सोचा ही नहीं कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट नहीं सोचा, +-1 कर दिया। यस मैम। कॉन्जुगेट का स्क्वायर नहीं होगा, अच्छा सॉरी, ये चीज़ मैंने गलत कर दी, मॉडुलस का स्क्वायर होगा। इसका मॉडुलस मैं कैसे डिनोट करूँ? अगर मैं पुट कर लेती हूँ, मतलब यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है डिटर्मिनेंट और मॉडुलस में, मैं पुट कर लेती हूँ एक बार ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, x इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 1 है, यानी x के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, ए मॉड स्क्वायर एक्स, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 1 हो जाएगा। इफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। हाँ a प्लस आई बी है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको ग्राफिकली देख लो अब, a स्क्वायर प्लस बी सर्कल स्क्वायर, ऑफ अगर ये a एक्सिस है ये b एक्सिस है, तो ग्राफिकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किसको डिनोट करता है, क्या चीज़ आएगी ये? सर्कल होगा मैम ये तो। यूनिट सर्कल आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यूनिट सर्कल के ऊपर जितनी वैल्यूज हैं, यानी यूनिट सर्कल पूरा बन रहा है ये, तो सर्कल के ऊपर जितनी वैल्यूज हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज यूनिट मॉडुलस। यूनिट मॉडुलस का ये मतलब होता है जो भी पॉइंट्स हैं यूनिट सर्कल के ऊपर, वो सभी पॉइंट्स इसके क्या हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। जैसे आयटा बन सकता है, और ये बन सकता है, 1 बन सकता है, -1 बन सकता है, इस तरीके के नंबर्स बन सकते हैं। इनके अलावा कैसे बन सकते हैं, इनके अलावा ऐसे बन सकते हैं, अगर आपने ये नंबर लिया 1/2 + 1/√2 आयटा, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यकीन नहीं हो रहा तो आप इसको पुट करके देख लो, ठीक है। इसका स्क्वायर करो 1/2, उसका स्क्वायर करो 1/2, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी सिर्फ +-1 + आयटा नहीं, इसके अलावा भी इनफाइनाइट अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पढ़ा हुआ है, अनकाउंटेबल पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। किस मैट्रिक्स का, इस यूनिटरी मैट्रिक्स का। हम cos थीटा प्लस आई sin थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना उसको। किसको, ए को cos थीटा पुट कर सकते हो, बी को यस sin मैम। थीटा पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। cos थीटा sin थीटा भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो पैरामेट्राइज कर लिया आपने, सारा थीटा के टर्म्स में ले आए। पैरामेट्राइजेशन का क्या मतलब होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि सारी चीज़ें हम वन वेरिएबल में लेके आ जाएं। जैसे ए और बी दो अलग अलग वेरिएबल्स थे, जब आप लिखते हो x² + y² = 1, तो आपके पास दो वेरिएबल होते हैं,
अब आप इसको कम्प्लीटली एक वेरिएबल में लेके आ जाते हो ताकि इसकी स्टडी थोड़ी आसान हो जाए, तो उसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, एक थीटा में लेकर आ गए हम सारा काम, तो ताकि थोड़ी हमारी जो कैलकुलेशंस हैं और स्टडी करना है वो इजी हो जाए। तो पैरामीटराइजेशन का यूज़ वहाँ पे होता है, और हम कॉस थीटा साइन थीटा से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा भी लिख सकते हो इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैम अगर ए का डिटरमिनेंट के है तो उसके कॉन्जुगेट का डिटरमिनेंट माइनस के होगा। नहीं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ए का डिटर्मिनेंट के है तो उसके कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट, यानी के का कॉन्जुगेट होगा ना। अब के का कॉन्जुगेट तो कुछ भी हो सकता है, वो तो के पे डिपेंड करता है। के कोई भी ए प्लस आइटा बी टाइप का नंबर था तो इसका कॉन्जुगेट ए माइनस आइटा बी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट तो यही बनेगा ना। यस मैम, यूनिटरी के केस में मैम तो कंजुगेट हो जाएगा इसका। मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। जब मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था मैम तो यही किया था कि हम्म, मैम स्क्रॉल करना ऊपर, यहाँ जो पे। स्टेप है मैम। यस मैम, हम्म, मैंने डायरेक्ट यही पुट कर दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और जो डिटरमिनेंट ऑफ ए कंजुगेट है ये एक्स और माइनस एक्स ऐसे मान लिया था मैम, तो आयोटा और माइनस आयोटा आ नहीं गए नहीं थे। नहीं, कॉन्जुगेट माइनस नहीं होता ना, इन जनरल माइनस नहीं होता, वो तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेना पड़ेगा आपको। यूनिटरी मैट्रिक्स ये भी तो बनती है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स तो हर तरह की हो सकती है, वो चाहे यूनिटरी हो, चाहे सिमेट्रिक हो, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स नहीं है जो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन ये कुछ मैट्रिसेस हैं जो हो सकती हैं। अब जैसे कि वैसे ये भी नहीं हो सकती कहने को तो, अगर हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी करना चाहते हैं। 1 3 1 1, मतलब इन मैट्रिसेस में तो आप इतनी श्योरिटी ले ही सकते हो, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन, ये जो सभी मैट्रिसेस हैं ये रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और ये यूनिटरी पे और हार्मिशन स्क्यू हार्मिशन पे जो कंडीशन लगाई जाती है वो तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगाई जाती है कि वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज की भी हो सकती है। तो किसी नंबर का कॉन्जुगेट जब आप कर रहे हो तो उसको कॉम्प्लेक्स मान के करो ना, रियल या प्योरली इमेजिनरी मान के नहीं, उसको कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा सा कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चलो, ए प्लस आइटा बी टाइप का। ठीक है, जनरलाइज लेके चलो। जल्दबाजी में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं, पर इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। अभी प्रैक्टिस कर सकते हो आप असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस करते करते। टेस्ट और एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी गलतियों को सुधारो, तो प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी गलतियां कम होंगी। अच्छा, फिर अब उसके बाद आती हैं स्क्यू सिमेट्रिक, हो गई थी, हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन रह गई। अब ये बताओ हार्मिशन क्या हो जाएगी, ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू ए, हाँ ए थीटा इज इक्वल टू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ इसका करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो रियल यहाँ पे, नंबर। यहाँ से क्या बनेगा, किसी नंबर का कॉन्जुगेट उसी के बराबर आ रहा है। ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका कॉन्जुगेट उसी के बराबर आ जाए, रियल नंबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी नंबर का कॉन्जुगेट उसके -1 रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ रहा है। अब ये बात का हमेशा ध्यान रखना, ये गलती कर सकते हो जल्दबाजी में, जो मुझे लगता है कि माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो इसको। ये -1 स्केलर है, ये बाहर आएगा तो उसका ऑर्डर लेगा मैट्रिक्स का, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, दो केसेस फिर से बनाने पड़ेंगे आपको। यहाँ से तो कुछ भी स्पेसिफाई साफ साफ नहीं दिख रहा है। ऑड का केस बना लो और इवन का केस बना लो। ऑड के केस में कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी। इवन का केस बनाओगे
तो कॉन्जुगेट उसी के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रियल। तो इसमें 2 केस बन गए, ठीक है। यस मैम। अब जितनी प्रॉपर्टीज कराई हैं उनको एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लो और इस क्वेश्चन को करके दिखाओ बिना इसका डिटर्मिनेंट निकाले। 5 1 प्लस आएटा 2 प्लस 3 आएटा 4 प्लस 5 आएटा। पहले अपना कर लेना और शांति से बैठे रहना, हो जाए तो ज़्यादा बोलना मत। 1 माइनस आएटा। कल मैं टेस्ट किस टाइम रखूं, मतलब रखूँगी तो शाम को ही, क्योंकि अभी मेरा पूरा प्रिपेयर भी नहीं हुआ है टेस्ट, मुझे कल उस पर काम करना पड़ेगा। 6-7 बजे के बाद जब भी बताओगे उस टाइम रख देंगे। कितने मार्क्स की होगी मैम? मार्क्स तो जितने होंगे उतने बन ही जाएंगे। क्वेश्चंस 20 के अराउंड होंगे। ओके, 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब 18 to 20 इतने ही होंगे आसपास, क्योंकि 2 टॉपिक्स का टेस्ट है तो थोड़े ज़्यादा तो होंगे ही। मतलब अपना ये लेके चलो 50 मिनट्स का तो होगा कम से कम। और अच्छे से इसको देना ध्यान से, बिना टेंशन लिए, बिल्कुल रिलैक्स होके। इसका निकालना है आपको डिटर्मिनेंट। अगर इसका x प्लस आइटा वाई है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस ई टू द पावर x इंटू वाई। वॉट इज़ दिस? अच्छा, इसको बिना सॉल्व किए करना एक बात, और मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, तब तक अपना टाइम का डिस्कस कर लो, फिर मुझे टाइम फाइनल करके बता दो क्या टाइम ठीक रहेगा टेस्ट के लिए। दानिश, हाँ, जो कोई भी है बता दो, हर्मिशियन के लिए क्या फॉर्मूला मैम ने कराया है यहाँ? मतलब ये मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। हर्मिशियन के लिए क्या हाँ है? हर्मिशियन मैट्रिक्स हुई? है, ये तो हर्मिशियन ही है। हाँ 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 हाँ, हर्मिशियन है ना। हर्मिशियन के लिए कोई भी रियल नंबर हो सकता है आंसर, कुछ भी रियल नंबर हो। फिर तो y 0 हो जाएगा। वाई तो जीरो होगा, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मतलब हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हर्मिशियन है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। ओके, सो ये तो इजी है, ई टू द पावर जीरो मतलब 1 होगा। हाँ, कल कब टेस्ट रखने पर तुम्हारा होगा? आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है लगता, साउंड कट हो रहा है, हाँ मैं। आवाज कट हो रहा है आपका। अच्छा, अब भी हो रहा है? नहीं, आ रहा है अभी। बहुत प्रॉब्लम होता है मोबाइल नेटवर्क ना, मेरे यहाँ तो। हम्म। वो क्या बोलते हैं उसको, केबल नेटवर्क तो नहीं चलता गांव में। हाँ, गांव में होता है ऐसा प्रॉब्लम। हाँ, तो तुम्हारा टाइम कब होगा? कभी भी 6 बजे के बाद। 6 बजे की 1 तक आपको? ही? मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी भी हाँ कोई बोलो। प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टाइम हो।
ठीक है, 7 बजे रख तो लेते हैं फिर। 7, हाँ 7 बजे का। मेहनत का तो थोड़ा हो ही जाता है। हाँ, मेहनत का तो 6:30 बजे के बाद ही होगा ना, तो फिर 7 ही बजे रखते हैं। हाँ, ठीक साथ ही है। रख लो मैं। और आगे से ना मैं सुबह लिया करूँगी टेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम होगा आपका सुबह, तो दिमाग उसी टाइम में चलना चाहिए जिस टाइम आपका टेस्ट होता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ना 9 से 12 के बीच में सॉल्व किया करो, 9 से 12:30 के बीच में। तो दिमाग को ना आदत पड़ जाती है उस टाइम पे, वो फिर चलना स्टार्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस टाइम आपका पेपर है ना, अभी से उसी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश किया करो। अभी जब तक खाली टाइम है, एटलीस्ट उस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हो। हाँ, और ठीक है मेरी आप। जैम एक का गंदी पेपर सुबह आदत। होता है? हम्म। जैम का पेपर सुबह होता है क्या? हाँ, सुबह ही होता है। वैसे तो 2 शिफ्ट्स में होता है, बाकी पढ़ता तो ज़्यादातर सुबह ही है मैथमेटिकल साइंस का। हाँ, ठीक है, तो ज़्यादातर सुबह रखा करेंगे आगे से टेस्ट। मेरा कुछ आदत बदलना चाहिए, मतलब मेरे को लग रहा है इस वक्त। अच्छा, तो मेरा रख दो। बहुत गंदी आदत है पढ़ने की। मतलब मैं, मेरा ना कोई फिक्स्ड एक्सरसाइज बुक नहीं है, मतलब फिक्स नोटबुक नहीं है। आप मतलब आज अभी पूछ रहे थे ना कि क्या एग्जाम पे लिया था, मेरे हम्म। को सोचना पड़ गया कि क्या लिया था। देखो, फिक्स नोटबुक तो पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। जब पहले तो रफ काम करते हो ना आप, उसके बाद फेयर करते हो, तो कुछ अच्छे तैयारी एग्जाम। नहीं करता मैं, यही प्रॉब्लम है वैसे तो मेरा। देखो, एक बात बताऊं सिंपल सी, मैंने भी आज तक फेयर अच्छी नोटबुक, फिक्स नोटबुक नहीं रखी। क्योंकि क्या होता है, अभी हमने ये एग्जाम्पल सोच लिया, आज आपने एग्जाम्पल सोचा, दोबारा आपको जब सोच रहे हो दिमाग में नहीं आ रहा आपके, ठीक है, दोबारा आपने सोचा होगा, मैंने आपसे पूछा, आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो आपको ये आदत होनी चाहिए कि दोबारा से सोचो उस एग्जाम्पल को। हाँ ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं जहाँ कहती हूँ नोट कर लो, उसको नोट करने के लिए होनी चाहिए एक नोटबुक। ऐसा नहीं है हाँ, कि एक नोटबुक ही ना हो, चाहे नोटबुक पतली तो सी होना रख लो, चाहिए। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ, चाहे कोई इसमें कोई ऑर्डर हो चाहे ना हो, चाहे सुंदर दिखे या ना दिखे, लेकिन एक अलग नोटबुक होनी चाहिए इस काम के लिए। लेकिन जब आप देख लेते हो ना कि पहले मैंने ये किया था, तो फिर आपका दिमाग दोबारा नहीं चलता है। तो दिमाग चलाना ही मेन काम है इस एग्ज़ाम में। किसका कितनी दिमाग तेज़ी से चलता है, बस उसी का एग्ज़ाम है, और कुछ नहीं है। मैथ और फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये सब तो नाम के होते हैं, दिमाग किसका चल रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि किसी का इंटरेस्ट मैथ में ज़्यादा है तो वो मैथ में ज़्यादा अच्छा करेगा, वो बात ठीक है। हाँ लेकिन वो ये देखना चाहते हैं आपका दिमाग कितनी तेज़ी से काम करता है, बस इसी बात का एग्ज़ाम है। इसीलिए मैंने आपको सुडोकू सॉल्व करने को कहा था। किसी ने ऐप डाउनलोड भी की है या बस ऐसे ही? मैम मैं करता हूँ दररोज, अच्छा, वेरी हर गुड। दिन करता हूँ एक। इससे पता है क्या फ़ायदा वो होगा, हाँ चाहे आपका दिमाग आपको लगता है तेज़ है या नहीं है, इससे फ़ायदा ये होगा, 15 मिनट अगर आप सुडोकू कर लोगे ना, तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ये साइंटिफिक रिसर्च में निकला है। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरे से हाँ एग्ज़ाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, या असाइनमेंट के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हाँ मैम, आपके तो दिमाग सुडोकू। को चलने की आदत नहीं है। हम तो वैसे भी कहते हैं ना कि दिमाग चलना चाहिए, रुक गया तो फिर वो रुक ही जाएगा। उसको एक्सरसाइज करवाओ किसी भी तरीके की। अब वो सुडोकू आप कहोगे कि हमारे सिलेबस से तो रिलेटेड है नहीं, हम क्यों करें, वो बात नहीं होती। दिमाग अगर रुक गया है ना, कहीं बचपन से लेकर आज तक आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाई गई हैं जिससे आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है, तो उसको दोबारा चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी अपने दिमाग के लिए। तो करा करो एक सॉल्व। हाँ मैम। और मैं मतलब मेरा बद से बदतर जो आदत है वो है, मेरे पास ना ग्रेजुएशन का कोई भी नोट नहीं है। मेरे सैर्स ने जो दिया है, मतलब ट्यूशन टीचर्स ने, उसका कोई नोट नहीं है मेरे पास। मेरा एक फ्रेंड है, वो ना एकदम माने मतलब जो लड़की होते हैं, वो बहुत सुंदर तरीके से एक नोटबुक नहीं, तैयार करता है। तो ऐसा मेरा एक कुछ नहीं। फ्रेंड है, तो मैंने पर सब कुछ लिख रखा है। मेरे को पूछता है जी तेरा नहीं क्यों नहीं है, मेरा भी है ये आदत है, मेहनत का भी। मैंने बोलता हूँ कि क्या फायदा, मेरे पास बुक्स है, मैंने तो मेरे एक लिखता की है। ज्यादा बुक्स है, किसी
फ़ायदा मैं अरे बताती थोड़ा हूँ। बहुत लिखता है वो, उसका भी। अच्छा, आज से एक और काम शुरू कर दो। फ़ायदा मैं बताती हूँ क्या होगा। हाँ मैम। अब आप जैम का एग्ज़ाम देने जाओगे, आपको दिसंबर तक जाते-जाते 6 अलग-अलग तरह के सब्जेक्ट आपके दिमाग में होंगे, जो कि नहीं होंगे असल में आपके दिमाग में। वो सिर्फ़ कुछ भूली-बिसरी यादें होंगी कि मैंने एक ज़माने में रियल किया था, एक ज़माने में लीनियर किया था। हालाँकि मैं आपके टेस्ट लेती रहूँगी वो रिवाइज़ करवाने के लिए। लेकिन आपके दिमाग में ये होगा कि हाँ, हाँ किया था, कुछ ऐसा रिज़ल्ट था। अब आप कहाँ से उठा के पढ़ोगे? या तो मेरे नोट्स पढ़ोगे पूरे-पूरे। उतना पढ़ने के लिए आपके पास हाँ पूरा एक हाँ कंप्लीट 1 महीना होना चाहिए। आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ना है तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ये बड़े-बड़े नोट्स काम नहीं आएँगे। ठीक शॉर्ट है? तो नोट्स होने शॉर्ट चाहिए। नोट्स बनाओ मेरे नोट्स से, हाँ हाँ, या ये सही है। क्लास मेरे में चल रहा है टारगेट कुछ भी यही उसकी है। हेल्प से, और मेरे नोट्स की हेल्प से अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है? शॉर्ट मतलब बहुत शॉर्ट, ये हाँ नहीं वो कि तो बनाना उसमें पड़ेगा बड़ा-बड़ा मेरे लिख को रहे तो। हैं, थ्योरम लिख रहे हैं, उसका प्रूफ भी लिख रहे हैं। नहीं, प्रूफ नहीं लिखना है। छोटे-मोटे कुछ काउंटर एग्ज़ाम्पल्स लिख लो, और सिर्फ़ रिज़ल्ट्स। फिर रिज़ल्ट हाँ पढ़ोगे, उसका प्रूफ दिमाग में चाहिए होगा आपको। नहीं आ ठीक रहा है दिमाग मैम। में तो किसी से हेल्प ले लो या कुछ कर लो। प्रूफ नहीं लिखना उसके अंदर। प्रूफ लिखने की कोशिश मत करना, फिर वो हो जाएंगे एकदम ग्रंथ बन जाएंगे बड़े-बड़े। वो नहीं करना है। ठीक है छोटे मैम। से बनाने, चाहे एक नोटबुक में 6 के 6 हाँ सब्जेक्ट्स मैम। कर लो, एक बड़ी नोटबुक ले लो, उसमें 6 के 6 कर लेना। लेकिन शॉर्ट नोट बनाया करो। ठीक है सीक्वेंस मैम। सीरीज़ के बना लो। हाँ मैम। सीरीज़ के तो बना ही सकते हो, हाँ सीक्वेंस के तो आपके तो लेक्चर तो, हाँ, कहीं आपका ना कहीं लेक्चर भी नोट। डाला हुआ है तो एक बार हाँ, रिवाइज भी हो जाएगा। हाँ, लेक्चर भी डले हुए हैं। ठीक है? कभी कहीं किसी लेक्चर से में ही करूँगा मैम, एक बार रिवाइज। डाउट लगता है कहीं पे तो जाके देख लिया करो किसी टॉपिक में। एक मिनट रुकना, आंसर बताओ क्या निकाला। निकला ही नहीं। 1 आया हाँ मैम। हाँ, लिख रखे। 1 1 e to the power 0 1। एक तो आपका आया। यस मैम। क्या सोचा था आप लोगों ने, कैसे आया? हमने तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से, फिर तो इसका डिटरमिनेंट और प्योर रियल नंबर आएगा। स्क्यू हार्मिशन है कि और फिर हार्मिशन है, ये बताओ। सॉरी हर्मिशियन है हर्मिशियन ये। हर्मिशियन। हार्मिशन मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? रियल। रियल का मतलब y इज इक्वल टू रियल आता 0। है। हाँ यस रियल मैम। का मतलब y ज़ीरो, y ज़ीरो तो मतलब ये पोर्शन ज़ीरो, तो इसका मतलब e टू द पावर ज़ीरो मतलब 1। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। यही सोचा था। ऐसे सोचते रहोगे तो जैम दूर नहीं है, मतलब जैंक में अच्छी रैंक लाना। बस थोड़ी सी स्पीड चाहिए होती है, और रिलैक्स हाँ वो माइंड। स्पीड के ऊपर मेरा खास काम बिल्कुल करना माइंड को रिलैक्स रखना है। बाकी। फिजिकल एक्सरसाइज भी किया करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंटल में ही पड़े रहो तो मेंटल ही हो जाओ। फिजिकल भी किया करो कुछ ना कुछ। करते हो, वॉक पे जाया करो, कहीं कुछ कर लिया करो, पार्क में चले गए, जाके बैठ ही गए। लेकिन कुछ माइंड को फ्रेशनेस चाहिए। वैसे भी इतना घर में रहने का हमारा जो टाइम है वो बढ़ चुका है आज की डेट में। पहले तो कॉलेज चले जाते थे। चलो, हाँ मैम। अच्छा एक और बात करते हैं अब। मेरे यहाँ तो पार्क तक नहीं है, मेरे को तो मार्ट जाना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा। खेत तो और बढ़िया, पार्क से भी अच्छी बात है। हाँ मैम। गांव में रहते हो आप? हाँ मैम, मैं भी गाँव में रहता हूँ, मेहनत भी मेहनत भी। रहता है। अच्छा, चलो ये तो बढ़िया है। मैं तो मिस करती हूँ गाँव को। शहर की ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती। चलो हम देखते हैं अब। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी इसमें, पर हम एक कंसेप्ट पे आते हैं, एडजॉइंट वाले कंसेप्ट पे आते हैं। एक होमवर्क दे रही हूँ, उसको करके देखना। एक मैट्रिक्स है सी एक्स टाइप की। ये मैट्रिक्स
सिंगुलर होगी फॉर ऑल आर, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी फॉर सम आर, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे लिख लो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सिंगुलर होगी फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन। Cx is नॉन सिंगुलर फॉर ऑल, ये फॉर ऑल है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r। और चौथा ऑप्शन भी ऐसा ही है, Cx इज सिंगुलर फॉर सम x बिलोंग्स टू r। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे आपको बताना है। क्लियर हो गया गंदी सी राइटिंग में लिखे हुए हैं मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैम, आपका राइटिंग बहुत अच्छा है। मुझे पता है कितना अच्छा है। एडजॉइंट ऑफ और एक बार मैट्रिक्स, क्या हुआ? अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? और एक एडजॉइंट बार मैट्रिक्स, स्क्रॉल डाउन कीजिए, मतलब स्क्रॉल अप कर, लास्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। या तो वो हाँ दिखेगा या मैम, दिखाई मैट्रिक्स दे रहा है। दिखेगी, ऐसा होगा। मैं शॉर्ट कर दूँ, इसको छोटा कर दूँ, अब दिख रहा है? पूरा स्क्रीन दिख नहीं रहा है आपका, मतलब वो होता है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना? मतलब जब आप क्वेश्चन तो गूगल दिख मीट रहा में है, क्लास कर रहे हैं, आंसर दिख रहे हैं मैम, ऑप्शंस दिख रहे हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा, अब बताओ। इस बार दिखाई दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ठीक कर दूंगी ना स्क्रीन को। मैंने हाँ हाँ, ठीक है जूम आउट कर हो दिया गया। था। कितना होना चाहिए मुझे ये नहीं पता। हो गया मैम। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? ये वाली मैट्रिक्स। मैम एक बात पूछो, हाँ, आपने कल रिकरेंस रिलेशंस में सीक्वेंस का क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान ध्यान देने के लिए बोला था। रिकरेंस रिलेशन मतलब जो होता है ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस समथिंग करके जो दे देता है हाँ, उसको। वो वाली सीक्वेंस जिसमें मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लगती है, एमसीटी। मोनोटोन हाँ हाँ हाँ, और बाउंडेड आपको उसके प्रूव बाद करना एक होता को है। लिमिट पॉइंट बोल लेता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, मोनोटोन तो होना इसमें ही एक चाहिए। बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि ऐसा सीक्वेंस अगर आपको दे दिया एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन तो ये कन्वर्जेंट ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमेशा। लिमिट पॉइंट निकल हाँ भी वो आए तो तब भी मान लो एल इज इक्वल टू ए कॉमा बी निकल आए तब भी ये कन्वर्जेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब आपने मोनोटॉनिक चेक कर लिया, इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है सीक्वेंस, और एल इज इक्वल टू ए कॉमा बी आ रहे हैं, मतलब 1 और -1 आ रहे हैं, ठीक है। और सीक्वेंस कुछ भी दे रखा है आपको, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन, और सीक्वेंस नॉन नेगेटिव टर्म्स का सीक्वेंस है, तो आप सोचोगे नॉन नेगेटिव का है तो 1 पे ही कन्वर्ज कर सकता है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है, बाउंडेड चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो आप क्या टिक कर दोगे? 1 को टिक कर दोगे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्ज ही करे। अगर ये बाउंडेड अबव नहीं हुआ, अगर अनबाउंडेड अबव हो गया सीक्वेंस, तो मोनोटोनिकली इंक्रीज होते होते क्या करेगा ये सीक्वेंस? कैसा बिहेवियर होगा इसका? ऑसिलेटरी हो जाएगा। डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी होगा। वेरी गुड, ठीक है ना। डाइवर्जेंट हो मोनोटोनिकली जाएगा। इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी पे जाएगा, हाँ हाँ, इन्फिनिटी पे डाइवर्ज हो जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस भी एग्जिस्ट ठीक करते ठीक, हैं, बस मुझे इस बात का ध्यान रखना। कहीं एग्जाम में ऐसी गलती कराओ तो बाउंडेड और मोनोटोन दोनों ही चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, तो आने के चांसेस हैं, आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको। 1 1 2 2 1 2 2 2 एंड 2 अप टू सो ऑन।
1n 2n nn, ये कौन सी मैट्रिक्स बनाई है? ये मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स ही नहीं, उसका ट्रांसपोज लेके बनाई है। एंट्रीज आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 1 पड़ी है और यहाँ पे 1 2 एंट्री पड़ी है। तो ये जो मैट्रिक्स होती है ये किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाती है। अब एडजॉइंट के पास कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मिनट रुकना। अच्छा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या मैट्रिक्स बनती है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स बनती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब इस तरीके की मैट्रिक्स बनती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। अगर ए कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या मैट्रिक्स होती है? इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई रेज टू पावर एन। इसमें आप कोई मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो डायगोनल पे पड़ी एंट्रीज हैं यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं लिख के दिखा देती हूँ, इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले लो। मान लो A11 A12 ये मैट्रिक्स थी आपके पास, जब ये वाला एलिमेंट, ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी फर्स्ट रो उसकी इसके फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? A11 कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई होगा, A12 कैपिटल A12 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो एंट्री है ना आई जे एंट्री, ये क्या बन रहा है? ए आई जे और कैपिटल ए आई जे, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और आप सम कर रहे हो j इक्वल टू 1 to n। ये किसका फॉर्मूला था? ये मैंने बताया था कल, ये डिटर्मिनेंट का ही तो फॉर्मूला था। तो इसी तरह सेकेंड रो में देखोगे उसके हिसाब से भी ऐसे ही बन जाएगा, ए आई जे इंटू ए आई जे, इन सब का सम हो जाएगा। थर्ड रो, फोर्थ रो, nth रो, और ये सब करके डायगोनल एंट्रीज जब निकालोगे सारी तो वो यही बनेंगी, और बाकी सभी एंट्रीज इसके अलावा 0 बन जाएंगी। मतलब वो कुछ ना कुछ ऐड माइनस हो के वो सारी एंट्रीज 0 बन जाएंगी, और ये जो डायगोनल पे आएंगी ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेंगी। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, बस ये याद होना चाहिए आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई रेज टू आई एन। ठीक है, एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए? नॉन जीरो हो जाए। और ए इनवर्स निकलता कैसे है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से मिल जाएगा आपको क्लू। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं, अगर वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तभी इसका इन्वर्स निकल पाएगा ना। अगर नॉन जीरो है तो क्या हो जाएगा? ये ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आई एन। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इनवर्स से, तो इधर तो ए इनवर्स बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनवर्स निकालने के लिए। अगर कोई 2x2 मैट्रिक्स है ऐसी 1 2 3 4, तो इसका इन्वर्स क्या निकलता है इस मैट्रिक्स का?
पहले तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना है इसके लिए। डिटर्मिनेंट क्या होता है 4 - 6, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी -2। ठीक है, 1 मिनट रुकना, पंखा चलाऊं। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इसका एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट लिख सकते हो आप 1 के हिसाब से एडजॉइंट, 2 के हिसाब से एडजॉइंट। तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। 1 और 4 तो यहाँ एज इट इज रहेंगे, नहीं सॉरी 1 और 4 तो रिवर्स हो जाएंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो आपस में रिवर्स हो जाएंगे। और ये ट्रिक सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ये ध्यान में रखना। और ये जो एंटी डायगोनल एंट्रीज हैं इनका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये ट्रिक हम यूज भी करते हैं, पहले यूज कर रखी है ना सबने। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो 2x2 का तो डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, इन्वर्स निकालना। अच्छा, एक थ्योरम है जो हम प्रूव करना चाहते हैं, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज यूनिक इन्वर्स। मैं चाहती हूँ आप लोग ये ट्राई करना प्रूव करने की, और कल आके डिस्कस करना, मुझसे पूछना। अगर किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का हमें यूनिक इन्वर्स प्रूव करना है, ये हम छोटे मोटे प्रूफ्स इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रूफ का भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए हमें कि कैसे किए जाते हैं। अब यूनिक आपको प्रूव करना होता है जहां भी, तो हम कौन से प्रूफ वाला तरीका अपनाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं। लेट देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए यूनिक इन्वर्स। सो अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो लेट देयर एग्जिस्ट 2 इन्वर्सेस ए के, बी और सी। तो हम जानते हैं कि ए का ए इन्वर्स के साथ रिलेशन ये होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ए इन्वर्स इनटू ए, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अपने इन्वर्स के साथ कम्यूट करती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आई और ए सी इज इक्वल टू आई, ये दोनों ट्रू होंगे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी ए इज इक्वल टू आई या सी ए इज इक्वल टू आई। कुछ ना कुछ तरीका लगाना और बी इज इक्वल टू सी लाके प्रूव करके दिखाना। ठीक है, ये आपको होमवर्क। मैम फिर यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। हाँ, उसके बाद और फिर उसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों तरफ अप्लाई कर दे तो बी और सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो आपने होमवर्क का एक क्लास वर्क कर दिया। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है इसलिए ये काम किया जा सकता है। ए बी इज इक्वल टू ए सी में कैंसलेशन लॉ क्यों होल्ड कर रहा है, क्योंकि आप दोनों साइड प्री मल्टीप्लीकेशन बाय इट्स इन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बी और सी बराबर आ जाएंगे। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन्वर्स से रिलेटेड, वो देखते हैं पहले। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, नंबर 1, ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज होगा। इसको कैसे देखा जाए, ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो मैं यहीं से डायरेक्ट इसी स्टेप में कर देती हूँ। ए इंटू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वो क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, एन क्रॉस एन है, वो अंडरस्टूड है, वो समझ जाना, बुक्स में लिखा होता है एन क्रॉस एन, मैं नहीं लिख रही हूँ। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, अब ए इंटू बी टाइप की मैट्रिक्स है नहीं, ए इन्वर्स तो एज अ मैट्रिक्स है। ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बस हमारा आंसर निकल चुका है। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये है। तो ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स वही है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी दे रहा है, और वो है क्या, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रूफ करना आप सेकंड प्रॉपर्टी, और ज़रूर करना प्रूफ, मज़ा आता है ऐसे छोटे छोटे प्रूफ्स करने में। ए कॉन्जुगेट इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी की।
ज्ञानेश आप सॉरी क्या बोल रही थी मैं, हाँ मैंने वो डाला हुआ है, 2 असाइनमेंट्स डाले, देख लिया सबने? लीनियर कॉम्बिनेशन वाला मैंने पहले डाला नहीं था असाइनमेंट, अब डाल दिया है, वो भी ट्राई कर लो साथ साथ। ठीक यस है, मैम। ठीक है कल ना? के बाद हो जाएगी मैम, कल के बाद कर लेना उनका। हाँ कल के बाद कर लेना, कल तक तो टेस्ट ही करोगे तुम लोग। अच्छा, और बहुत कुछ असाइनमेंट बाकी है मेरा। 3 असाइनमेंट्स बाकी है सबके ही अभी। पावर सीरीज पे है एक सीरीज और पावर हम्म, सीरीज अभी और आज वो जो जो क्वेश्चन 2 बैंक डाल वाला के जो भेजा, लेकिन है वो भी कौन सा बाकी है। क्वेश्चन बैंक वाला? हाँ क्वेश्चन वो बैंक अपना वाला। साथ साथ करते रहो, उसको तो साथ साथ चलाते रहो, हाँ चैप्टर हाँ। वाइज जैसे भी उसमें दे रखे हैं। ये वाला भी प्रूव कर लेना, ए इनवर्स का थीटा, ठीक है ना? मैट्रिक्स क्या, अच्छा ये दे रखी है, इसमें क्या करोगे? प्रोसीजर वही लगाना है, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी है तो इसका थीटा करोगे तो उधर थीटा हो जाएगा, वो सब करके अपना देख लेना, ठीक है? बहुत ही सिंपल से प्रूफ्स हैं इसके। अच्छा इसको देखते हैं, k इंटू ए का इनवर्स क्या होता है? k क्या है यहाँ पे? k इज नॉन जीरो स्केलर, ये बात ध्यान रखना। जीरो होगा तो इनवर्स तो कहाँ से ही निकलेगा, अगर ये जीरो होगा तो k इंटू ए जो मैट्रिक्स नहीं बनेगी उसको ये जीरो मैट्रिक्स बना देगा, तो k को तो नॉन जीरो ही होना पड़ेगा। ये क्या होता है? k इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आप जानते हो कि k a, एक सेकेंड रुकना, हाँ इसको इसका इनवर्स प्रूव करना है तो ऐसे भी तो प्रूव किया जा सकता है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है? यानी अगर ये मैट्रिक्स है तो इसको अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए और ये आइडेंटिटी प्रूव कर दिया जाए तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। तो क्या करें? k इंटू ए, और ये k इनवर्स स्केलर है तो ये आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, आके बाहर आ जाएगा मैट्रिक्स से, तो ये इंटू ए इनवर्स बन जाएगा, तो ये 1 हो गया और ये आइडेंटिटी हो गया, तो आइडेंटिटी आ जाएगा। सिंपल ही था ये भी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं आपकी। हाँ मैम, ये भी सिंपल है। हाँ इजी सी हैं 4 प्रॉपर्टीज, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये कैसे प्रूव कर सकते हो ये करने की कोशिश करो। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का ये भी ऐसे ही हो जाएगा मैम। सेम प्रोसीजर से ही हो जाएगा, उधर स्केलर था, इधर बी इनवर्स ए इनवर्स है। ए बी को हम मल्टीप्लाई कर दें बी इनवर्स ए इनवर्स से, ठीक है? ये आइडेंटिटी फिर ये कंप्लीट आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 की बजाय कितनी भी मैट्रिक्स हो ये सबके लिए ट्रू होता है, यानी a1 a2 a3 अप टू an ले लूँ और उसका इन्वर्स कर लूँ तो इन्वर्स कैसे खुलता है? पीछे से खुलता है, an इन्वर्स an माइनस इन्वर्स एंड सो ऑन a1 इन्वर्स, ठीक है? ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया आपके लिए। मैम अगर इनवर्स की जगह कोई भी पावर हो तो भी ऐसा ही होगा क्या? इन्वर्स की जगह कोई भी पावर हो, स्क्वायर ए a1 a2 ए बी का स्क्वायर, ये क्या खुलता है? ए बी का स्क्वायर क्या बनता है? ए बी इंटू ए बी। अब आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना? बी स्क्वायर ए स्क्वायर इसको करने के लिए तो आगे पीछे करना जरूरी है ना, समझ रहे हो? यस। अगर फिर ये ये ए तो बी इज इक्वल टू बी ए को, अगर इसको बी ए लिखा जाए और इसको भी बी ए लिखा जाए फिर आपको इसको भी कम्यूट कराना पड़ेगा, तो ये चीज़ नहीं की जा सकती। स्क्वायर के केस में ऐसे नहीं ओपन होगा ये, ठीक है ना? वहाँ पे ओपन ऐसे क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके पास एक खास प्रॉपर्टी थी कि 2 मैट्रिसेस एक दूसरे का इन्वर्स हैं तो एक तो कम्यूट करती हैं एक दूसरे के साथ और उनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आती है, उनके पास 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थी, इस वजह से वहाँ पे ओपन हो रहा था, ठीक है? यहाँ पे तो आप ऐसे ही लिखोगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते आप जब तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
ठीक है। यस मैम। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन दे रही हूँ। 3a+5b एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन इनमें से कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी? वो भी है, ठीक है, ये ऑप्शन लिखते हैं। ये वाली, ये वाली, ये वाली, बताओ। मैम डी ऑप्शन होगा। अच्छा, देखते हैं। यस मैम, डी तो होगा ही। कैसे? मैम अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स भी इन्वर्टिबल ही होता है ना। हाँ, बिल्कुल। फिर 3 टाइम्स ए इनवर्स बी इन्वर्टिबल होगा, तो बी इनवर्स इन्वर्टिबल मतलब 5 टाइम्स बी इनवर्स ए बी बी। इन्वर्टिबल है, ये किसने कहा? यहाँ ए के बारे में कुछ नहीं कह रखा ना। यहाँ तो 3a+5b के बारे में दे रखा है। मैं फिफ्थ ऑप्शन भी डाल देती हूँ, नन। मैम डी नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा। नहीं होगा, डी होगा। एक मिनट रुकना। एक हिंट तो दे दीजिए। यस मैम, हिंट हिंट मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कुछ आया समझ? नहीं मैम, एक हिंट दे दीजिए।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोगों ने कहा ना मैं ट्राई करूँ, तो मुझे लगा कराऊं फिर। नहीं मुझे लगा आप बोल रहे। नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं बोल ही करते नहीं हैं रही फिर थी। मैम। होम टास्क दे दीजिए मैम इसको, करने में तो मजा तो आएगा। मैम एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड डिटरमिनेंट भी लेना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैं कुछ और करके देख रही हूँ, इस पे ध्यान मत दो। मैं अपना करके देख रही थी, तभी आपको लगा मैं बोल रही हूँ। नहीं मुझे लगा सोल्यूशन बता रही है आप। नहीं नहीं, होमवर्क चाहिए, करोगे या कराऊं? मैम इसको होम टास्क दे दीजिए। नहीं होमवर्क होमवर्क। किस किस के काउंटर एग्जाम्पल होमवर्क मिले हैं आपको? होमवर्क। एकता, मैम थोड़ा हिंट दे दीजिए, उसके बाद ट्राई करेंगे। यस मैम। ये हिंट यही है कि सबके काउंटर मिल जाएंगे आपको, ठीक है? काउंटर ढूंढना, मतलब सबसे बड़ा हिंट यही है, हर एक का काउंटर ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है? क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, आगे बढ़ते हैं फिर। कोई भी ऑप्शन जरूरी नहीं है, डी ऑप्शन को भी मैंने बता दिया ना, ज्ञानेश कह रहे थे कि ए इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो भी है मतलब ए इन्वर्टेबल होगा। ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है कि ए इन्वर्टेबल है, उन्होंने तो इसकी बात कर रखी है 3a+5 भी। और जब काउंटर लेने की कोशिश करते हो ना, तो तीन बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए आपको। दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, तो ए इज इक्वल टू बी या ए इज नॉट इक्वल टू बी करके सोचो। और ये दो काउंटर एग्जाम्पल तो हमेशा ही आपके दिमाग में होने चाहिए, छप जाने चाहिए, है ना? यहीं से तो शुरुआत हुई है हर एक चीज की। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए काउंटर ढूंढना, और अच्छे अच्छे काउंटर ढूंढना, एक से ज्यादा ढूंढना, तो करने में मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स बनाओ। इसका इन्वर्स क्या होगा? कुछ ए बी टाइप का होगा। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है? 1 0 0 1 आएगा ना इसका आंसर। मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है डायगोनल मैट्रिक्स में? शॉर्ट वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन भूल गए सब? 2a 3b। 2a नहीं मैम, नहीं मैम, फिर भी विचार कर रहे हैं कि कुछ गलत ना बोल दें हम। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। तो जब आप इन्वर्स निकाल रहे हो तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया? ये मैट्रिक्स की एंट्रीज ही रिवर्स हो गई, मतलब ये स्केलर्स जो थे पड़े आपकी मैट्रिक्स में वही रिवर्स हो गए। यानी कि अगर आप कोई ऐसी मैट्रिक्स लो, उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स ए ले रहे हैं आप, डायगोनल ऑफ a1 a2 an, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी जिसकी एंट्रीज होंगी 1/a1 1/a2। क्या मैं 1 कर सकती हूँ हर नंबर के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ डिफाइन ना हो, कुछ गड़बड़ हो जाए? मैम ऑल नॉन नॉन जीरो जीरो इंटू ना ही होगा तो भी तभी ठीक है। जीरो का तो डिफाइन होगा। हाँ जीरो हो सकता है? अगर जीरो अगर ये बात करते वन तो बाई मॉड ऑफ जीरो ए तो जीरो हो ही नहीं सकता। एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन्वर्स एग्जिस्ट ही तब करेगा जब सारे नॉन जीरो होंगे। एक भी नॉन जीरो हो गया तो आपका इन्वर्स क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ही जीरो आ जाना है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके तो डिटर्मिनेंट आता है। a1 इंटू a2 इंटू an, ये होता है इसका डिटर्मिनेंट। एक भी जीरो हुआ तो प्रॉब्लम आपको पता ही है क्या होनी है, इन्वर्टिबल ही नहीं होगी। तो अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स ये होगा, ठीक है? अच्छा, हाँ 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 हाँ, सोचा ही नहीं था। अच्छा, हम देखते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ऐसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टिबल हो। एन इन्वर्टिबल
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैन ओनली बी, क्या हो सकती है केवल और केवल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। अब ऐसा क्यों भाई? चलो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है? ये होती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर ये इन्वर्टिबल होगी, इन्वर्टिबल इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये प्रूव करना है। ए इज इन्वर्टिबल इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जो आपको प्रूव करना होता है उसको एकदम दिमाग में सेट करके चला करो। कैसे? अब ये तो एक इंग्लिश की लाइन लिखी हुई है, इसको शॉर्ट में करके लिखते हैं। ए इज इन्वर्टिबल इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये प्रूव करना है आपको, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। ए इज इन्वर्टिबल मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट्स इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या अब कुछ दिख रहा है कि हम प्रूव कर सकते हैं इसको? यस मैम, कर सकते हैं। कैसे? इनवर्स लेके ए ए स्क्वायर का इनवर्स होगा, फिर ए इंटू ए लिखेंगे उसको, ए इंटू ए, हम्म, उसका ए फिर इंटू ए उसका क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए डॉट इनवर्स। ए। ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर। जिस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो ये चीज़ ध्यान में रखा करो। जैसे प्री मल्टीप्लाई किया हमने तो ये चीज़ ध्यान में रखनी थी हमें, तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लिकेशन किया है हमने। तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये मिल गया हमें। तो फिर से हमें ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, सो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस प्रूफ को और शॉर्ट भी किया जा सकता था। मैम पहले तो ये इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देने में हो जाता। हाँ, वही चीज़, ये प्रूफ लंबा पड़ गया। इसमें हम क्या करना था, ए इनवर्स से शुरुआत में ही मल्टीप्लाई कर ये देते। तब से सोच रहा था क्या कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, प्रूफ तो दोनों ही हो गए। ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, 2 स्टेप का काम हो गया, समझ गए? अब ये बताओ, ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल हो। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है ना। अच्छा, वेरी गुड, भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो बैठे बैठे, बाकी दोनों लोग? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है ना निलपोटेंट मैट्रिक्स का, तो उसका इनवर्स कहाँ से निकालोगे? मैं इसका सुन इनवर्स रहा हूँ, एग्जिस्ट। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आप अच्छा, दोनों की बातें। सुनो भी और बोलो भी। बोलने से ऐसा नहीं है कि कम सुनाई देने लगेगा, सुनाई तो तब भी देगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही होगा, क्योंकि इनवर्स के लिए हम कंडीशन क्या बताते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स बी जिससे मल्टीप्लाई करके वो आइडेंटिटी आ जाए और वो बी इसके साथ कम्यूट भी करे, ये बात भी होनी चाहिए। तो हम जानते ही हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसीलिए हम इसका इनवर्स क्या बोलते हैं, इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, और उसी के लिए अगर हम उसकी बात करें यूनिटरी की, उसमें क्या हो जाएगा, ए इनवर्स थीटा हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, एक होमवर्क दे रही हूँ, इसका इनवर्स निकालना।
एक एंट्री और आएगी इसमें, एक गड़बड़ कर दी मैंने। ये बनी है मैट्रिक्स। क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ठीक है। क्यू हर्मिशियन नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब हर्मिशियन भी नहीं होगा क्यों। देख लेना, कुछ तो बनी जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट अब आपको ओपन करके नहीं निकालना है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, समझ रहे हो? हाँ मैम, आपको मेथड समझ से में नहीं आ निकालना गया। है, ट्रिक से निकालना है, किसी शॉर्ट वे से निकालना है, किसी रिजल्ट से, किसी फॉर्मूले से निकालना है। तो सिंपल होता तो मैं देती ही क्यों। देख लेना कौन सी बन रही है। इनवर्स निकलेगा, चलो ठीक है। और बताओ, और हम करते हैं एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। आप इतने बड़े हो गए हैं कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम ये यूनिटरी मैट्रिक्स है क्या? हाँ मैम, यूनिटरी होगी। यूनिटरी है, यूनिट तो इसका इन्वर्स क्या होता है वही। निकालना है वैसे आपको क्या? हाँ, इन्वर्स निकालना है, ठीक है, लिख देती हूँ मैं खुद ही भूल गई, मुझे लगा डिटर्मिनेंट निकालना है। यूनिटरी का क्या होता है इन्वर्स? यूनिट मॉडुलस। वो तो डिटर्मिनेंट होता है, इन्वर्स टू थीटा। ए थीटा, थीटा। ए थीटा होता है ना। ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करना पड़ेगा आपको उसका, फिर मल्टीप्लाई करके देखना कि ऐसे ही बन रही है ना यूनिटरी, एक बार चेक भी करना चाहिए हमें, इसको इसके कॉन्जुगेट से इसको इसको, हाँ ठीक है, कॉन्जुगेट बन रही है। माइनस आई, आई विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई। नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या ये यूनिटरी बन रही है? एक बार फिर से चेक करो, इसमें कुछ आपको मैम करना वो पड़ेगा। हाँ, ट्रायंगल ट्रायंगल है ना, उसमें माइनस साइन गलत है लगता है, दूसरी जगह होना चाहिए। कौन सा माइनस साइन? माइनस आई जो लिखा है वो थर्ड कॉलम में होना चाहिए ना, साइन। एक मिनट, नहीं ठीक है, सब ठीक है। अब इसको चेक करना, अभी भी ये यूनिटरी नहीं है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, सोचना, ठीक है। इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन मैट्रिसेस कीप्स देयर नेचर। हाँ, एक और बात है ध्यान देने वाली, कि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, हार्मिशियन हो, स्क्यू हार्मिशियन हो, यूनिटरी हो, ऑर्थोगोनल हो। वैसे कोई चीज़ अगर दिमाग में आती है, आपके ऊपर दिमाग में आए कि ये यूनिटरी है, तो इसको एक बार चेक कर लिया करो पेपर पेन पे लिख के। देखो मुझसे भी गलती हो गई, मुझे भी लगा कि ये यूनिटरी है, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो समझ में आया यूनिटरी नहीं है। तो कैसे क्या करोगे इसमें सोचना। इन सभी का नेचर, इन सभी के जो इन्वर्सेस निकलते हैं वो भी इसी प्रॉपर्टी के साथ होते हैं, मतलब इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। इन सब चीज़ों को प्रूव करके देखो कैसे हो सकती है प्रूफ। ए इनवर्स का ट्रांसपोज
ए के बराबर आना चाहिए, सॉरी ए इनवर्स के बराबर आना चाहिए। तो हमने प्रूव किया था कि ये अपने ये क्या होता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक लेके चले हो आप, तो ए इनवर्स के बराबर इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज प्रूव करने की कोशिश करना कि ये जो स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशियन स्क्यू, हार्मिशियन यूनिटरी, ऑर्थोगोनल, ये सभी जो मैट्रिसेस हैं, ये इनके जो इन्वर्स निकल के आते हैं उन वो भी इसी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। ये प्रूफ समझ में आ गया ना सबके? अभी हमने पीछे प्रूफ किए थे, उनकी हेल्प से मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। यस मैम। अच्छा, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देती हूँ जिसके बारे में आपको अपना आराम से सोचते रहना, और फिर हम क्लास को एंड करते हैं। यहाँ लिखती हूँ, अगर ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी ए है तो ए मस्ट बी इन्वर्टिबल। ऑप्शन 2, अगर किसी ऑप्शन को गलत कह रहे हो तो उसके लिए काउंटर ढूंढना, ऐसा नहीं कि बस गलत ही बोल दिया। सही कह रहे हो तो प्रूफ करने की कोशिश करना। सेम बात बी के लिए, बी मस्ट बी इन्वर्टिबल। फिर थर्ड ऑप्शन, ए नीड नॉट बी इन्वर्टिबल, बी नीड नॉट बी इन्वर्टिबल। ठीक है ना, ये करना है आपको। ठीक है मैम, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन पहले करूँगा मैं। हाँ, ये पहले करना। चाहे पहले करना चाहे बाद में करना हो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये नेट का क्वेश्चन है, नेट एग्जाम का, कर लोगे तो बल्ले बल्ले। जो भी हो इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, छोटी सी बात है इसमें, हो नेट जाएगा। गेट सेट मुझे सब लगता कर है आप, दूंगा मैम। हाँ सब कर देना, मुझे लगता है आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, आप अपने काम पे लग जाओ, जाके अपने सारे असाइनमेंट्स करते रहो। अगले वीक में तीनों असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लो आने वाले हफ्ते में। कल टेस्ट दो, और आज आने वाले हफ्ते में हम फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक, ये सब कुछ ख़त्म करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम। टेस्ट में कि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होगा, इजी होगा क्वेश्चन? कुछ तो कठिन होंगे, कुछ इजी भी होंगे। डरा रही हो आप? आप डर रहे हो, मैं थोड़ी डरा रही हूँ। ठीक है इतना मत ठीक है, सोचो, ये जैसा होगा होगा दे देना।